Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes. So dear students, कल हमने पढ़ा था जो आपके मटेरियल्स किस तरह से सॉर्ट करता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी क्लासिफिकेशंस के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। क्लासिफिकेशन करना मटेरियल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रीजंस आपको नीचे दिया हुआ है, देखिए। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हेल्प्स इन दियर इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में जो है, आइडेंटिफाई करने में वो क्या करता है, मदद करता है, ताकि वो इजीली क्या कर सके, आप इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रीज़न देखिए, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन द सर्चिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है आपको ऑब्जेक्ट, जितने भी चीज़ है आपके पास, कोई भी, यानी आप बोलो आपके पास यूटेंसिल्स है, आपके पेंसिल्स है, कॉपी है, ठीक है, आपके मटेरियल्स, बुक मटेरियल्स है, ठीक है, बैग्स होता है फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, आपके जो फॉर एग्जांपल्स फ्रूट्स वगैरह, ओके, उनको जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उनकी सॉर्टिंग के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होता है। अदरवाइज थिंग्स गेट मिक्सड अप, अगर ऐसे नहीं करते तो क्या हो जाते, वो चीज़, सारे चीज़ क्या हो जाते, मिक्स हो जाते, ठीक है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, किस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन दैट यू आर एबल टू लोकेट द बुक। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले क्लासीफाई कर लिया था कि बुक किस जगह पे रखना है, कब बुक कहाँ पे प्रेजेंट है, किस जगह लोकेट है, ये आपको पता होगा, तो आपको उसे ढूंढने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। दैट यू नीड, जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं, जो बुक, ठीक है। आउट ऑफ द 1000 इन योर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल लाइब्रेरी में, आपकी स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स जो है होता है, ठीक है, उनमें से हर जो बुक्स होता है साइंस का, इंग्लिश का, उनको सॉर्ट किया होता है, इसीलिए आप बहुत सारे थाउजेंड्स में बुक होता है, उनमें से आसानी के साथ आप अपने बुक को क्या कर सकते हो, खोज सकते हो वहाँ पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपको चीज़ों के बारे में स्टडी करने में जो है क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है या इजी रहता है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, मिक्सड वन, ठीक है। रदर देन स्टडिंग ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, ताकि आप उन हर चीज़ को जो है अलग अलग से पढ़ सकते हो अच्छे से, ओके। We can study just one out of each class of different object and generalize our result for the class as a whole, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए फॉर एग्जांपल क्लास 5th 6th 7th हमारे होता है, अगर उन सब को मिक्सड अप कर ले तो हमें रिजल्ट निकलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सॉर्ट करके 5th को अलग, 6th को अलग, 7th को अलग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि उनको पहचानने में, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है, ओके। और एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अमंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है जो सिमिलरिटीज़ है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो सिमिलरिटीज़ या डिसिमिलरिटीज़ है, किस जगह पे वो मिलता जुलता है, कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, ठीक है, वो सारा जो है अंडरस्टैंड यानी समझने में आपको क्या करता है, वो आसान करता है, ठीक है, आपको मदद करता है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज के यू कैन क्लासीफाई द गिवन ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है या कौन सी चीज़ किसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है, वो सब आपको क्या करना है, अपने कॉपीज़ पे या आप लोग होमवर्क के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्ट्स जो है आप क्या करेंगे, एक्टिविटी अपने कॉपीज़ पे कर लेना, ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन करने अपने कॉपीज़ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक आता है कुछ मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स हमारा टॉपिक है, तो मटेरियल्स आपको पता है कि कौन सी जो चीज़ें होता हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज मटेरियल। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स आप ले लो, आप फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए, ठीक है, अपने सब्ज़ी को ले लीजिए आप, ठीक है। सब्ज़ी बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको पानी, ठीक है, आपको क्या चाहिए, हल्दी चाहिए, और आयोडीन चाहिए, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे आपको चाहिए, तब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट मिलता है सब्ज़ी के रूप में, ठीक है। ओके,
तो वो होता है आपका मटेरियल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं वही आपका क्या होता है, मटेरियल्स होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। वो जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने डेली लाइफ में या हर रोज़ जो आप अपने आंखों से देखते हो, ठीक है, वो अलग अलग किस्म के मटेरियल से बनकर क्या हुआ है, वो बना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पुलओवर इज़ मेड ऑफ वूल। जो पुलओवर होता है आप अपने कपड़े फॉर एग्जाम्पल जो अपने शर्ट के ऊपर पहनते हो, ठीक है, वो जैसे वूल का बना है, ठीक है। ए प्लेट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। जो प्लेट होता है वो प्लास्टिक से बना है, ठीक है। हियर वूल एंड प्लास्टिक आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आपको जो वूल और प्लास्टिक है वो क्या है, मटेरियल्स है, और जो पुलओवर और प्लेट है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स हुए। समझ आया? ओके। मटीरियल कैन बी नेचुरल और मैन मेड। मटीरियल जो है नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वूल इज़ obtained फ्रॉम शीप। वूल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है। सो इट्स अ नेचुरल मटेरियल। ये क्या हुआ, नेचुरल मटेरियल हुआ। ये शीप के ऊपर हमने बनाया तो नहीं ना, ये खुद से जो है पैदा हुआ शीप के ऊपर, ठीक है। ओके। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह देखिए फिर आपका आता है एंड प्लास्टिक इज़ मेड बाय ह्यूमन सो इट्स मैन मेड मटीरियल्स। प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक क्या, अब अगर एक प्लास्टिक को वहाँ पे फेंक दो, ठीक है, उस प्लास्टिक के बीच में से काट दो, ठीक है, इसके बाद क्या वो प्लास्टिक फिर से अपने आप से ग्रो होंगे, नहीं होंगे, इसीलिए वो मैन मेड होता है जो इंसान बनाते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल जो शीप के ऊपर जो बाल है उससे आप काट दो, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे वो फिर से ग्रो होने लगता है। ओके। नेक्स्ट देखिए ए टम्बलर कैन बी मेड आउट ऑफ सिल्वर, कॉपर, ब्रास, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील एट्सेट्रा, ठीक है। जो टम्बलर होता है आपको, अब जो ग्लास आप हम कहते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, वो जो है बना होता है सिल्वर, कॉपर, ये सब मटेरियल्स है, ठीक है। ब्रास, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ये सारा मटेरियल्स बन के क्या एक टम्बलर बनता है, ठीक है। दस वी कैन से दैट वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से मिल के जो है एक क्या बनाते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की जो है वहाँ पे प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। ओके। इसके बाद नीचे आपको फिर से एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कहा है कि कलेक्ट पिक्चर of objects which are made using different materials and stick it in your science notebook. Complete the following table. क्या करना है आपको, पिक्चर्स को कलेक्ट करना है ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, विच आर मेड यूजिंग डिफरेंट मटीरियल, जो अलग अलग मटीरियल से मिलकर बना हो, ठीक है। एंड स्टिक इट इन योर साइंस नोटबुक, और अपने साइंस नोटबुक के ऊपर क्या करना है आपको, उनको स्टिक करना है, ठीक है, चिपकाना है। इसके बाद ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, इसके बाद कौन कौन जो जो मटेरियल्स यूज़ होता है उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, वो सब आपको अपने आप से करना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही रखिएगा, हम स्कूल पे जैसे ओपन होंगे तब क्या कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वन टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक टाइप के मटेरियल्स जो है बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेदर कैन बी यूज्ड। लेदर जो एक मटेरियल से वो यूज़ होता है जैकेट, ग्लोव, शूज़, बैग, बेल्ट्स, मैट्रेस, कवर एट्सेट्रा, ये सारे चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। एक मटेरियल्स भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिर से कुछ एक्टिविटीज़ आ रहा है, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज़ आप खुद से कर लें, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आप ऐसे ही रख लीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स वन ऑब्जेक्ट इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कभी कभार क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को जो है बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स की कॉम्बिनेशन का जो है बहुत ही वहाँ पे ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन मैंने साथ मिलकर बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए कार इज़ मेड बाय यूजिंग डिफरेंट मटीरियल लाइक रबर, मेटल, प्लास्टिक, सिरेमिक एट्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कार है उससे बनाने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक्यूमुलेशन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रबर चाहिए, मेटल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, सिरेमिक एट्सेट्रा, ठीक है। ओके। इसके बाद फिर से आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये भी आप खुद से कर लें, अदरवाइज मत करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों का सिलेबस भी काफ़ी हद तक लेंथी है, इसलिए हमें जल्दी कंप्लीट करना होगा, और हमारा जल्दी ही क्या होने वाला है, जो T1 एग्ज़ाम्स है वो होने वाला है, ठीक है। जहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा, अदरवाइज सिलेबस में तो मैंने 4 यूनिट दिया है, लेकिन जहाँ तक हमारे कंप्लीट होंगे हम वहाँ तक ही जाएंगे, ठीक है। सिलेबस के पीछे हम नहीं भागेंगे। जहाँ तक मसला है आप लोगों के नॉलेज का, वो थोड़ा नॉलेज गेन करें तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप लोग ये सिलेबस के पीछे मत जाएँ, ओके। तो कल हम इंशाल्लाह फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद